Good evening, students. So today we will start with our next poem. The poem number है आपका poem number 4 and the book is Flamingo. तो poem जो है वो हमारी है A Thing of Beauty. जॉन कीट्स जो है वो इसके पोएट हैं और बहुत ही अच्छा मैसेज जो है इस पोएम में जो है जॉन कीट्स ने जो है वो दिया है। सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो आपको नाम से ही जैसे पता लग रहा है कि ब्यूटी के बारे में जो है, जो नेचर की ब्यूटी है उसके बारे में जो है इस पोएम में जो है वो पोएट ने बताया है। उसका कंपैरिजन जो है वो बड़ा ही अच्छा किया है हमारी डे टू डे लाइफ से। हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे जो है वो अपनी लाइफ को, अपनी नेचर को कैसे हम जो है वो सुंदर जो है वो बना सकते हैं। सो इट्स इंट्रोडक्शन। व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, तो क्या खुशी जो है वो हमें अच्छी चीज़ें, सुंदर चीज़ें देती हैं। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, तो क्या हमें जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, सुंदर चीज़ें हैं, उनको संभाल कर रखना चाहिए। वो ट्रेजर है हमारे लिए, क्या खजाना है। सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, कि एक सुंदर चीज़ जो है वो हमेशा के लिए जो है वो हमारी खुशी हो जाती है। वो हमारी जो है हमेशा हमें जो है वो खुशी देती है। जब भी हम कोई भी, हमारा मूड जैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, गुस्से में हो, लेकिन जब हम ब्यूटीफुल चीज़ें देखते हैं तो क्या होता है, वो हमें एक अलग ही जॉय जो है वो देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, तो उसका जो सुंदरपन है, उसकी लवलीनेस है, वो हमेशा बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, तो वो कभी भी जो है वो नथिंगनेस में, मतलब कि उसका जो प्रेजेंस है, उसका जो अस्तित्व है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। बट विल कीप अ वॉर क्वाइट, a vower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing, तो वो जो है वो हमेशा हमें जो है वो जैसे शेडोई ट्रीज जो है वो हमेशा शेडो देती रहती है ना, हमें छाया देती है। तो ये भी जो है अच्छी चीज़ें जो है वो हमेशा हम पर जो है वो अपना परछाई जो है, वो अपनी छाया जो है वो बनाए रखते हैं। वो ऐसे हमें इनकी हमारी लाइफ को बना देते हैं कि हमारी नींद, हमारी लाइफ जो है बहुत ही अच्छी नींद में है और जिसमें बहुत ही अच्छे ड्रीम्स जो हैं हमें आ रहे हैं और हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है और हम बड़े अच्छे से जो है उसमें सांस लेते हैं। मतलब कि हमारी लाइफ जो है वो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं रहती है, बिल्कुल क्वाइट काम हो जाती है हमारी लाइफ। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो वी आर रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, तो हर वो चीज़ जो कि हमें खुशी देती है, जो कि हमें जो है अपनी तरफ खींचती है, वो हमेशा जो है हमारे लिए एक तरह का हम बोल सकते हैं कि वो हमेशा हमारे एक तरह का हमारे लिए वो बैंड है जो कि हमें एक दूसरे के साथ जो है वो बांधे रखती हैं। एंड अ फ्लारी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, अर्थ के साथ उसने हमें बांधा हुआ है। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस of the inhuman death of noble nature, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, तो कहते कि चाहे हमारी जो है डेस्पोडेंस, डेस्पोडेंस मीन्स के होप नहीं है, होपलेसनेस ना, तो उसमें भी जब हम बिल्कुल निराश होते हैं तो वो चीज़ें हमें जो है वो होप देती हैं। ऑफ द इन ह्यूमन डेथ, कि हमारी जैसी भी लाइफ चल रही है, शॉर्टेज में चल रही है, बुरी है, तो वहाँ पर भी जो है वो हमें जो है वो उस कमी का एहसास जो है वो पूरा करती है। ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, कि जो अच्छे आदमी हैं उनकी भी लाइफ जो है इनसे और अच्छी होती है। ग्लूमी डेज़ के बुरे दिनों में जब हम इन सभी चीज़ों को देखते हैं तो वो हमारे दिन, बुरे दिन भी जो है वो हमें अच्छे लगने लगते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज, के अनहेल्दी भी यहाँ पर बुरे दिनों को ही कहा गया है एक तरह से,
तो जो हमारे अंधेरे रास्ते हो जाते हैं, अंधेरे रास्ते भी वही है कि जब हम जो है चारों तरफ जो है वो किसी ना किसी मुसीबत से घिरे होते हैं, हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, मेड फॉर आर सर्चिंग, तो फिर हम जो है एक होप के लिए सर्च करते हैं, ढूंढते हैं. यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स. तो कहते हाँ, फिर कोई ना कोई अच्छी चीज़ जो है उन बुरे दिनों में, उन टेरिबल दिनों में, उन जो भी शॉर्टेज वाली चीज़ें हैं, टाइम चल रहा है हमारा, तो उन दिनों में कोई ना कोई जो है वो उसमें डार्क स्पिरिट्स, मतलब उस अंधेरे रास्ते में, उस अंधेरे दिनों में जो है वो हमें ब्यूटी की जो चीज़ है, कोई ना कोई ब्यूटी की चीज़ हमें जो है वो एक रास्ता जो है वो दिखा देती है. सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून. तो चाहे कहते कि सूरज है, चाहे वो चांद है, तारे हैं, या फिर ट्रीज़ हैं, चाहे वो इनके बूढ़े हो चुके हैं, मतलब पुराने हो चुके हैं, या फिर स्प्राउटिंग अ शेडी बून, या फिर कि छोटे मोटे भी बीज जो हैं वो स्प्राउट हो रहे हैं, वो अभी जो हैं वो निकल रहे हैं. तो ऐसे जो हैं जिनकी सारी चीज़ें जो है वो हमें एक होप देती है. अब बीज तो बो दिए, तो उस टाइम हमें नहीं पता है कि वहाँ पर जो है वो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, वो स्प्राउट होंगे या नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हमें जो है उसमें कहीं ना कहीं जो है एक तरह की आशा होती है. ठीक है ना. तो यही वो कह रहे हैं. फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स. तो फॉर सिंपल शीप, कि वो बेचारी जो एक, क्योंकि सारे जानवर जो हैं वो बेजान होते हैं, सॉरी बेजुबान होते हैं, उनमें कोई कि बोल नहीं सकते हैं वो, तो वो कहते हुए सिंपल हार्टेड, एक जो है ट्रू हार्टेड शीप हो, चाहे डैफोडिल्स के फूल हों, वो सारे जो हैं एक दूसरे में ग्रीन वर्ड से, मतलब हरी भरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, वो सभी वहाँ पर रहते हैं. एंड क्लियर रिल्स मतलब कि साफ़ सुथरी नदियाँ जो बहती हैं, ये भी क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने एक तरह की क्या बोली हुई है कि ब्यूटी स्पोर्ट्स हैं, ये हमारे ब्यूटीफुल थिंग्स हैं. जैसे अब छोटा बच्चा आप शीप का देखोगे तो आप का मन जो है उसकी हरकतें देखकर जो है वो खुश हो जाओगे ना. ऐसे डैफोडिल्स, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स देखोगे. अगर आप हरियाली जंग अब हिली एरियाज़ में जाते हैं हम, तो वहाँ पर हम हरी भरी दुनिया देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रीनरी जो है वो हमें कहाँ पर दिखाई देती है, इन्हीं हिली एरियाज़ में ना. तो ये सारे हमें जो है वो खुशी देते हैं. ऐसे जब हम नदी को देखते हैं, रिवर बह रही है, जैसे अब हम नंगल में जाते हैं तो हमें एक बहुत ही कामनेस सी फील होती है ना, वो रिवर वगैरह हम अपने आसपास देख के. तो ये सारे क्या है, हमें खुशी देते हैं. हम अपने सारे के सारे जितने भी हार्ड टाइम्स हैं उस टाइम का वो भूल जाते हैं. that for themselves a cooling covert make against the hot season. तो फिर कहते कि ये सारे के सारे एक तरह से हमें कूलिंग एफर्ट्स देते हैं. एक शांत सा एनवायरनमेंट जो है वो सारे के सारे जो है वो हमारी तरफ बना देते हैं, हम जिससे जो है वो हम अपना जो भी दुख दर्द है, आसपास के जो भी हमारे हार्ड टाइम्स है वो हम भूल जा देते हैं. ये उसी तरह जैसे हम गर्म सीज़न में जो है, गर्मियों में हम देखते हैं ना कि चारों तरफ गर्मी है, लेकिन जैसे ही हम जो है वो देखते हैं अपने आसपास शेडी एरियाज़ देखते हैं, पानी देखते हैं, तो हमें ठंडक सी महसूस होती है ना. तो वही है अगेंस्ट द हॉट सीज़न. तो ये सारे जो है अगेंस्ट द हॉट सीज़न मीन्स कि हॉट सीज़न से हमें बचाने के लिए हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, शेडी एरियाज़, कूल रिवर. तो वहाँ पर जो है हम अपने आप को हार्ड टाइम से बाहर निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ हम जो है होप की तलाश करते हैं ना. तो ये सारी चीज़ें एक तरह से हमें पॉजिटिवनेस भी देती हैं. द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स. तो कहते हैं कि अगर हम जो है एक तरह से जंगल में जाते हैं, तो वहाँ पर जब हम रोज़ेस को देखते हैं कि इधर कोई फ्लावर है, उधर फ्लावर है, वो खिले हुए हैं, तो हमें बहुत ही ज़्यादा जो है आसपास एक तरह से उसकी
फ्रेगरेंस भी आएगी और साथ के साथ हमें जो है बहुत ही कामनेस जो है वो फील होगी. एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड. तो अगर हम देखें हमारे जो है जो माइथोलॉजिकल सीरियल्स हैं या फिर माइथोलॉजिकल बुक्स है ना हमारी, तो उसमें यही कहा गया है होली बुक्स में कि डूम्स मतलब कि भगवान जो है एक ऐसा, जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी एक तरह से, तो उस टाइम गॉड जो है वो एक वो वाला दिन जो है वो एक जजमेंट डे होगा. जजमेंट डे मतलब कि हमें हमारे कर्मों का जो है वो फल मिलेगा. तो उस दिन कहते कि जो है भगवान जो है वो हमें हमारे जो भी काम है उसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो रिवार्ड्स देंगे. वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड. तो माइटी डेड उन लोगों के लिए है जो कि आज अपने इनकी मरे पड़े हैं, मतलब कि हमारे लिए अच्छे काम, जैसे अब हमारे सारे के सारे हम बोल सकते हैं कि वो ग्रेट लीडर्स हम बोल सकते हैं, पैट्रियोट्स बोल सकते हैं, या फिर वो लोग जिन्होंने अपनी सारी लाइफ जो है कि अपने लोगों के लिए, अपनी कंट्री के लोगों के लिए या फिर ह्यूमन के लिए जो है वो लगा दी अपने इनकी. जैसे अब हम हमारे पैट्रियोट्स जो हैं, जो मार्टियर्स हैं, वो सारे के सारे हमारे लिए ग्रेट पर्सनैलिटीज़ है ना. तो फिर वही जो है इसमें पोइट ने बोला है कि वो सारे के सारे जो है वो उनके माइटी डेड मतलब कि उन दिनों उन लोगों पर जो है वो अपना रिवार्ड जो है भगवान हमें देगा. उन ग्रेट लीडर्स को, उन ग्रेट ह्यूमन बींग्स को जो कि आज अपनी ग्रैव में जो है, अपनी कब्र में जो है उस जजमेंट डे का जो है वो वेट कर रहे हैं. ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड. तो जितनी भी कहानियाँ हमने आज तक उनके बारे में सुनी हैं या उनके बारे में पढ़ी हैं, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक. तो एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, अमृत जिसको हम बोलते हैं ना, तो एक तरह से भगवान उनके ऊपर जो है उस जजमेंट डे पर जो है एक तरह का उनका रिवार्ड मिलेगा उनको, उनके ऊपर इस इमोर्टल ड्रिंक का, अमृत का बारिश करेगा. ठीक है. pouring onto us from the heavens brink. तो एक तरह से ये भी हम बोल सकते हैं कि जैसे कि जो देवता लोग हैं, देव लोग हैं, इस पर पढ़ा है ना कि हेवन में, स्वर्ग में वो लोग जो हैं वो अमृत का जो है वो मज़ा लेते हैं. तो अर्थ पर, इस धरती पर जो है वो भगवान ने जो है इन ब्यूटीफुल थिंग्स को बनाकर, इन सुंदर चीज़ों को जो है बनाकर जो है एक तरह से हमें भी जो है वो इमॉर्टल ड्रिंक जो है वो दिया है, वो अमृत दिया है कि हम इन ब्यूटीफुल चीज़ों को, इन ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स को जो है अपने आसपास देखें. और देखने के साथ साथ क्या है कि जैसे वो लोग जो है हेवन में, स्वर्ग में जो है मज़ा लेते हैं, वैसे ही हम भी इस अर्थ पर जो है इन चीज़ों को देखकर खुश हों और हम भी इनका मज़ा लें. और जजमेंट डे वाले दिन तो भगवान जो है उन माइटी डेड ग्रेट पर्सनैलिटीज़ को जो है वो अपने आप ही जो है वो रिवार्ड देंगे. तो आज हम जो है उन सभी को जो है वो याद भी करते हैं और सलाम भी करते हैं ना. तो मीन टाइम के हम यही कहेंगे कि हमारी जो ये पोएम है उसमें जो है पोइट ने, जॉन कीट्स ने यही कहा है कि ब्यूटीफुल थिंग्स जो हैं वो एक तरह का हमारे लिए, एक तरह का हम भगवान ने हमें जो है वो आशीर्वाद दिया है कि बूम है वो हमारे लिए आशीर्वाद है, वरदान है, जो कि हमें यहीं पर अर्थ पर ही उसकी खुशी जो है वो स्वर्ग जैसी देखने में मिलती है. ठीक है ना. तो नेक्स्ट में अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम करेंगे. तो till then, stay safe, stay home, take care of yourself and your family and study hard. तो ये पोएम इम्पॉर्टेंट है. इसमें से आपको जो है क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, पैराग्राफ स्टैंजा भी क्वेश्चंस के लिए मिल जाएंगे ना, तो अच्छे से कर लेना. ओके, बाय बाय, टेक केयर.